नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। ज़मीनों की बात करें तो ज़मीनें लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है वो धंस रही हैं। सड़कों की बात करें तो सड़कों की हालत खस्ता होती जा रही है और जिस तरह से लोगों के मकानों की बात करें तो मकान भी जो है वो धंस रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से बारिश का सामना हम सबको करना पड़ा, हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिली, फ्लैश फ्लड देखने को मिला और उसके बाद स्थिति ये है कि फ्लैश फ्लड ने जो है काफ़ी तबाही मचाई है। कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी जो है वो टूट सी गई है। बिजली की बात करें, बिजली प्रभावित हुई है। सड़कों की बात करें तो सड़कें प्रभावित हुई हैं। कनेक्टिविटी जो है उसका सामना जो है आम जनता को करना पड़ रहा है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको खैरी रोड से दिखा रहे हैं, खैरी गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर आप सड़क की हालत जो है तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहां से 3 से 4 गांव जो हैं वो जुड़ते हैं और अगर ये कनेक्टिविटी पूर्ण रूप से अगर बाधित हो जाती है तो लोगों को जो है कई तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ज़मीन जिस तरह से धंस रही है और यहाँ पर काफ़ी नुकसान जो है लोगों की प्रॉपर्टी को हो रहा है, सरकारी संपत्ति को हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है आम जनता जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रभावित है। आम जनता सरकार से अपील कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है उन्हें राहत पहुंचाई जाए। और जिस तरह से इस सड़क की बात करें तो इसी सड़क का इस्तेमाल जो है गाँव वासी करते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो अब इस असमंजस की स्थिति में है कि अगर ये सड़क टूट जाती है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उनकी कनेक्टिविटी जो है वो टूट सकती है। इसलिए समय रहते जो है कार्रवाई करनी चाहिए। समय रहते जो है इस सरकार को जो है इस सड़क का निर्माण कार्य जो है वो तेजी से करना चाहिए। चलिए कुछ स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका अंकल? आलमदीन। तो आप यहीं रहते हैं? यहाँ रहते। तो जिस तरह से बारिशें यहाँ पर हमें देखने को मिली, फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति हुई, सड़क की हालत आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं सड़क को लेकर? सड़क क्या करें, पूरे 2-3 गांव को ये टच करता है रोड। तो अगर एक दो बार शोर हो गई तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा रोड। तो हमें बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये इधर 4 लेन बाउंड्री है, उसकी जो उनका आने जाने का तो रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ख़ासकर ये हमारे गांव के लिए तो बहुत ही परेशानी है। पहले इधर हमारे मोहल्ले में 3-4 मकान जो है और ज़मीन 200 हो गए। तो इसलिए मेहरबानी करके ये हमारा गुजारिश है मीडिया वालों से कि हमारी ये अर्ज़ आगे पे बताएं कि रोड की कनेक्टिविटी जो है जल्दी से जल्दी जो है बहाल हो जाए। अंकल क्या नाम है आपका? आप यहीं पे रहते हैं? इधर ही रहते। तो जिस तरह से बारिशें आई, बारिशों ने जो है काफ़ी तबाही मचाई, इस सड़क की हालत जो है आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं सड़क को लेकर? वो सड़क बननी चाहिए। इधर आने जाने में बड़ा मुश्किल हो गया। कहाँ जाना, कोई बीमारी हो जाता है, कहाँ जाना बंदा। इधर रोड बंद हो जाएगा, ये दिख जाएगी तो क्या फ़ायदा। तो अभी जी बनना चाहिए। अभी भी जो है रोड जो है कंजस्टेड हो गई है। सिर्फ 2 टायर व्हीकल जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ियों को निकलने के लिए परेशानी हो रही है। हाँ जी, हाँ गाड़ियों पर परेशानी। क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? बननी चाहिए ना इधर जल्दी। चलिए सर, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों काफ़ी बारिश हमें देखने को मिली और उसके बाद सड़कों की हालत जो है खस्ता हो गई है, क्या कहना चाहते हैं? सर इधर हमारे कम से कम 30-40 घर है, उनको लिए रोड पूरा टूट गया। जहाँ से कैसे जाना है, ये इधर से रोड पूरा चले गया, ऊपर से रोड पूरा चले गया। हमको बहुत दिक्कत हो रही है, रोड बनना चाहिए हमारा। कितने लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 40-50 घर है, मतलब 40-50 घर है, 100-150 लोग होंगे। तो जिस तरह से अगर ये सड़क आने वाले दिनों में और बारिश होती है और टूट जाती है तो यहाँ पर कनेक्टिविटी टूट जाएगी। हमको फिर दिक्कत हो गया, फिर कहाँ जाएंगे हम? रोड ही हमारा बंद हो जाएगा, यहाँ से हमारा रोड भी बंद हो जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? यही अपील करने जाते हैं, हमारा रोड बनना चाहिए। यहाँ से नीचे स्कूल से कम ये 3 किलोमीटर रोड है, ठीक है। आपने ही भी देखा होगा अभी आते हुए, मगर पूरी रोड की खस्ता हालत है, बहुत बुरी हालत है। स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और हमारे कम से कम 15-20 के बीच में हमारे घर ये चले गए और नहीं उनके पास ज़मीन रही, नहीं उनके पास घर रहा। उनके पास कुछ रहने का सामान वगैरह हर एक चीज़ ज़मीन में ही धंस गया, ठीक है। और नहीं वो सामान निकाल पाए, ठीक है। उसके बाद हम ये अपील करते हैं जनाब गवर्नमेंट से, इनका कम से कम 12 सोचे जाए जो जिनका घर चला गया, ठीक है।
और ये रोड भी इसका जो बुरा हालात है, ये रोड भी बनाया चाहिए, ठीक है। यही हम करते हैं और धन्यवाद। देखो जी, सड़क सबसे पहले रोड चाहिए। अगर रोड नहीं होगा तो कुछ भी होना। ये रोड है जो सबको ज़रूरी है। ये मतलब रिंग रोड पे कोई अटैच कर रहा है ये रोड, और इधर पूरे 3-4 गाँव को इसका फ़ायदा है। अगर ये मतलब ये 2 टू व्हीलर ही जा रहे हैं, समझो 4 व्हीलर, अगर किसी ने तूड़ी ला रहा है, कोई मतलब इस गांव में कोई पराली ला रहा है, इसमें परेशानी हो रही है, हमें सबको ही परेशानी। अब तूड़ी लानी कैसे लाएं? ये देखो ना, इधर उतारी तूड़ी किसी ने, तो बड़ी परेशानी से लेके गए हैं इधर से। है देरी वाले सारे लोग, कोई बेचारा बिजनेस। दूसरा ये कि रोड की हालत ख़राब हो गई है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी चल की ज़मीनें घुस रही हैं। देखो कितनी वो ज़मीन घुस गई, घर भी घुस गए। क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? यही अपील करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी मेहरबानी करके थोड़ी सी मदद की जाए, रोड की भी सहूलत जल्दी तैयार किया जाए। और क्या करना है, यही है अपील। तो बाकी आके ज़मीन तो घुस ही रही है, मकान भी घुस रहे हैं, तो वो भी देखेगा एडमिनिस्ट्रेशन, देंगे इनको कोई फ़ायदा है ना। तो हमें ये याद है, सबसे पहले ये रोड ही का कंप्लीट हो जाए। ज़मीन तो मेरी भी बैठ गई, 5-7-10 कनाल बैठ गई है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी मक्की भी बर्बाद हो गई, ठीक है नहीं। ऐसे यही अपील होती है भाई, चलो अल्लाह से कोई जोर तो है नहीं किसी का, ये तो कुदरती हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, हमारा भी नहीं होगा, हर जगह हो रहा है, ज़मीन बैठ रही है। इधर यही हो रही है कि रोड की वजह से, शायद ये टंडल की वजह से बैठ रही हैं ज़मीनें, पहले कभी बैठी नहीं। क्योंकि इधर भी टंडल लगते हैं, इधर भी टंडल लगते हैं। टंडल की वजह से जब मशीनें चलती हैं तो ज़मीनें हिलती हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है ना। ये ज़्यादातर टंडल जब से तैयार हो रहे हैं तब से ये रोड हमारे ये ज़मीनें घिसक रही हैं। बिजली, पानी, सड़क हमारी बेसिक नेसेसिटी है, और अगर बेसिक नेसेसिटी हमें ना मिले तो कितनी मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ सकता है, और इसका अंदाज़ा हमारी सरकार को भी है, हमारे प्रशासन को भी है। खैरी की बात करें या फिर आसपास के गांव की बात करें, यहाँ के लोग जो है परेशानी में जी रहे हैं। लोग अपील कर रहे हैं सरकार से कि सड़क का मरम्मत का कार्य जो है वो यहाँ पर करवाया जाए, क्योंकि जिस तरह से सड़क की बात करें, सड़क की हालत खस्ता बनती जा रही है, सड़क जो है बह रही है, और जिस तरह से फ्लैश फ्लड यहाँ पर देखने को मिला, उसके बाद जो है लोगों के मकानों की बात करें, ज़मीन की बात करें या फिर सड़क की बात करें, इसकी हालत में जो है सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। और जिस तरह से सड़क का हिस्सा जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में टूट चुका है, अगर ये सड़क समय रहते नहीं बनी तो कहीं ना कहीं जो है कनेक्टिविटी टूट जाएगी, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और उस दौर में अगर कोई बीमार होगा या कोई पेशेंट होगा तो ऐसे हालात में जो है उन्हें कई अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए समय रहते जो है यहाँ पर कार्य करवाए जाएं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।